बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। मंजूरी के मराहिल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था, जिस पर कानून और कवायद ज़वाबित की रोशनी में तमाम तकाजे पूरे करके गजट के लिए भिजवाया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब बाकायदा कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बनने से अदालत नहीं रोक सकती, ये कहना है फवाद चौधरी का। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कानून बनने के बाद अगले लम्हे अमल दरामद मुअत्तल समझा जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका भी नहीं। अदालती बिल के कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बिल पर अमल दरामद से पहले ही रोक चुकी है। फवाद चौधरी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बनने से अदालत नहीं रोक सकती, जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कानून बनने के बाद अगले लम्हे अमल दरामद मुअत्तल समझा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी छुट्टी के रोज़ भी लाहौर में भरपूर सियासी मसरूफियात जारी हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के अहम पार्टी रहनुमाओं और वज़रा से मुलाकात हुई है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लीगी क़यादत और कानूनी माहिरीन से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात एक ही दिन इंतखाबात करवाने के केस से मुतालिक तफसीली मुशावरत की। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान और लीगी रहनुमा शिजा फातिमा शामिल। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुलाकात के मौके पर मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में कायदीन ने सऊदी पाक बरादराना ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया, जबकि नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सियासी जमातों में मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत के नामज़द नुमाइंदों के PTI रहनुमाओं से पहले राबते की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक ने असद कैसर से राबता किया, मगर मरियम नवाज के ट्वीट और मौलाना फजलुर रहमान के रद्द-ए-अमल ने मामला बिगाड़ दिया। PTI क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकात का वक्त और तारीख तय न हो सकी। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। सियासी जमातों के दरमियान इंतखाबात के इशू पर मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत के नामजद नुमाइंदों का तहरीक इंसाफ से पहला राब्ता, हुकूमत और PTI में पहले राब्ते की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से राब्ता किया। हुकूमती नुमाइंदों ने कहा कि हम आपसे बाज़ाब्ता बातचीत के लिए ऑफिशियल राब्ता कर रहे हैं। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राब्ते बारे पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। राब्ता उस वक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज समाअत चल रही थी। मौलाना फजल रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट के बाद मुज़ाकराती मुलाकात फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई। PTI और हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकात कब होगी ताहाल तय न हो सका। हुकूमती इत्तेहाद ने अभी तक PTI की आदत से मुलाकात के लिए दिन और वक्त तय नहीं किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि मुज़ाकरात करना अच्छी बात है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों ने अदालत को क्या बताना था। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ये सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ईद के मौके पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला समेत दीगर को मुरासला लिख दिया। बुशरा बीबी ने एडवोकेट अजहर सदीक के वसातत से मुरासला लिखा। मुरासले में लिखा गया है कि ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, ताहम अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला समेत दीगर हुकाम अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए किसी भी ऑपरेशन से बाज रहें। अगर जमान पार्क ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रजू किया जाएगा।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला लिख दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से मुरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। मुरासले में कहा गया है कि निगरान पंजाब हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। मुद्दत मुकम्मल होने पर आईनी तौर पर निगरान हुकूमत काम करने का इख्तियार नहीं रखती। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत निगरान हुकूमत को काम करने से रोके। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को काम से ना रोका तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, अमेरिका, कनाडा, कतर, कुवैत और यूरोप में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद का आगाज नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा से हुआ। बरतानिया में 2 ईदें मनाई जाएंगी। कुछ लोग आज तो कुछ कल ईद मनाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। ईद की खुशियां सभी को मुबारक। दुनिया के कई ममालिक में आज ईद उल फितर पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। उम्मत मुस्लिमा का मरकज सऊदी अरब ईद के मौके पर नमाज ईद के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल हराम में हुए, जहां लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की, जबकि खुतबाते ईद में अमनो सलामती की दुआएं की गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र समेत अफगानिस्तान में भी नमाज ईद के इज्तिमात में इज्तिमाई तौर पर लाखों लोगों ने शिरकत की और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली की दुआएं की गईं। यूरोपीय ममालिक में चांद नजर आने पर ईद मनाई जा रही है। बरतानिया में रवा साल एक बार फिर 2 ईदें होंगी। सऊदी अरब के साथ ईद मनाने वाले आज, जबकि बाकी हफ्ते को ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, जापान, फिलिपाइन, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद उल फितर पर अमरीकी सदर जो बाइडन और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत कई आलमी शख्सियात ने मुबारकबाद के पैगाम जारी कर दिए। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैगाम में आलमी रवादारी की नई मिसाल कायम करते हुए अस्सलामु अलैकुम कहा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ईद उल फितर के मौके पर अपने तहनीती पैगाम में कहा कि ईद की छुट्टियां अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ मेयारी अंदाज से गुजारते हुए इबादत और खैराती कामों में वक्त गुजारें। उन्होंने कहा कि हम आपकी खुशियों में शरीक हैं। अपने पैगामात में दीगर ने कहा कि रमज़ान में मजहबी, रूहानी और मार्फत के हसूल के लिए रोज़ा रखने का तोहफ़ा ईद की सूरत में सबको मिल रहा है। ईद मनाने का मजा तो अपनों के साथ। कराची से परदेसियों के अपने अपने आबाई इलाकों को रवानगी। ईद स्पेशल ट्रेन के जरिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद घरों को रवाना हो गई। तफसीलात के लिए फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर बड़ा त्यौहार, ईद का मजा तो अपनों के साथ ही है, इसीलिए तो हर परदेसी की ख्वाहिश है ईद अपने आबाई शहर में मनाए। कैंट स्टेशन पर आए मुसाफिर कहते हैं साल भर इस दिन का इंतजार होता है। अभी 1 साल के बाद जा रहा हूँ, छुट्टी मिली है। अभी वालिदैन इंतजार कर रहे होते हैं, छोटे बहन भाई हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। अपनों के साथ ईद करने का अलग मजा है। परदेश में कौन सी ईद ही नहीं होती। इस दिन तो ज़्यादा हर कोई यही कोशिश करता है कि घर जाके ईद को, तो उसकी खुशी तो अलग ही है अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ। ईद का मौका और शहर कराची की आबादी। स्टेशन पर इतना रश होता है कि शहरी कहते हैं 2 के बजाय मुतअद्दिद ईद ट्रेनें चलाई जाएं। एक नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 10 चलानी चाहिए। जितना आवाम है कराची का, इसके लिए 10 भी काफ़ी नहीं है। बाहर ट्रांसपोर्ट जो है, कोचेस वगैरह हैं, उनमें तो जगह है ही नहीं। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से कराची से 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें 2400 से ज़ायद मुसाफिर अपनी मंजिलों पर पहुंचे, जबकि पूरे पाकिस्तान से चलाई गई ईद स्पेशल ट्रेन की तादाद 5 है, जिनसे करोड़ों रुपए आमदन पाकिस्तान रेलवेज को मुतवक्के है। शहरी कहते हैं असल ईद तो अपनों के साथ ही मनाना है। अगर पाकिस्तान रेलवे ईद स्पेशल ट्रेन की तादाद में इजाफा कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ फैसल खान, दुनिया न्यूज़, कराची। ईद के मौके पर जेलों में कैदी और घरों में उनके अहले खाना उदास आंखों से अपने प्यारों को देखने के मुंतज़िर हैं। कैदियों और उनके घर वालों के लिए ईद का दिन खुशी की बजाय तकलीफ का दिन है। ईद के दिन जेलों में रोजाना हजारों कैदी और साइलीन मुलाकात से महरूम रहते हैं। लियाकत राना की रिपोर्ट देखिए। कराची की जेलों से रोजाना 800 से 1000 कैदियों को सिटी कोर्ट लाया जाता है, जबकि 400 से 500 साइलीन इन कैदियों से मुलाकात के लिए सिटी कोर्ट पहुंचते हैं। कोई अपने बेटे से मिलने आता है, तो कोई अपने शौहर से, तो कोई अपने वालिद को देखने आता है। ईद पे तो बहुत मुश्किल मुलाकात है वहाँ पर जेल में, और अगर सेपरेट मुलाकात करो तो 7000 5000 2 तो मुलाकात होगी आधे घंटे की। इसीलिए तो आए हैं कि ईद पे तो नहीं मिल सकते हम, इसीलिए हमने बोला कि चलो आज हम मुलाकात कर लें उससे। नहीं होती आसानी से, पैसा लगता है बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हम गरीब हैं, हम तो खाने के लिए परेशान, इतना पैसा कहाँ से लेके आए।
कहाँ से लेके हम अपने बच्चे को छुड़वाए। कैदियों का कहना है कि जेल में ईद का दिन बहुत अजियतनाक होता है, क्योंकि हम बेबस होते हैं। अपने माँ बाप और प्यारों को याद करके आंसू तो बहा सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। जेल हुकाम का कहना है कि जेल में माड़ी की कोई मुलाकात नहीं होती। जब कानून में मुलाकात की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो पैसे लेने का इल्जाम भी सरासर झूठ है। पहली बात तो माड़ी में मुलाकात होती ही नहीं है हमारे यहाँ। ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, आम दिनों में या ईद के दिनों में किसी भी दिन मुलाकात नहीं होती। 6,500 का टोटल है, 900 से 1000 तक डेली मुलाकात होती है, जो गिलास से होती है और इंटर काम पे होती है। वो ईद पे क्या करेंगे, अंदर ऐसे गुजारेंगे ईद, और क्या करेंगे, बेबसी से ईद गुजारेंगे। हमारी ईद कैसे गुजरेगा हम लोग को तो हमारे घर वालों को पता होगा, हमारे को पता होगा कि कैसे गुजरेगा, और किसी को थोड़ी होता है। साइलिन का कहना है कि जेल की निस्बत सिटी कोर्ट में मुलाकात आसान और सस्ती है। ईद से पहले अपने प्यारों से मुलाकात हो गई है, अब ईद की छुट्टियों में जेल में मुलाकात बहुत मुश्किल और महंगी होगी। सिटी कोर्ट में रोजाना 400 से 500 मुलाकाती कैदियों से मुलाकात करते हैं। उनका कहना है कि सिटी कोर्ट में 15 से 20 रोज के बाद हम अपने प्यारों से मिल लेते हैं, लेकिन ईद का रोज इनको याद करते हुए गुजरता है, क्योंकि ईद के रोज जेल में मुलाकात करना बहुत ही मुश्किल होता है। कैमरामैन जियाउर रहमान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मुकामी लोगों को बेरोज़गार किया गया। इस पर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब ने 2 बार तवील धरने दिए, और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनके साथ एक मुआहिदा भी किया। उस मुआहिदे पर ग्वादर के लोग राज़ी हो गए, लेकिन 8-9 महीने गुजरने के बावजूद भी एक चीज़ पर भी उन्होंने अमल नहीं किया। उसी तरह वहाँ चेक पोस्टें कायम रहीं, उसी तरह बॉर्डर तिजारत पर पाबंदियाँ लगी रहीं, उसी तरह रिश्वत का बाज़ार गर्म रहा, और वादे के बावजूद और बार बार ऐलानात के बावजूद बाहर का जो ट्रालर माफिया है समंदर पर काबिज़ रहा, और मकामी लोग चीखते हैं, रोते हैं, लेकिन उसकी सुनाई और उसकी बात सुनने की कोई जगह मौजूद नहीं है। लोगों ने फिर एहतजाज किया, फिर धरना दिया, बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत उनकी बात मानती, मुआहिदे पर अमल करती, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाती, लोगों को रोज़गार पानी देती, बदअमनी का ख़ात्मा करती, मुनशियात फरोशों का कला कमा करती और ट्रालर माफिया का रास्ता रोकती, तो वहाँ के हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब को जेल में डाला, और 100 दिनों से अब वो जेल में है। 900 से ज़्यादा FIR वहाँ के कारकुनान पर दर्ज किए गए थे। जहाँ कैंप था उस पर उन्होंने ईद के जोड़े का इंतखाब एक मुश्किल मरहला है, तो लड़कियों को सजने संवरने के लिए हर चीज़ मैचिंग चाहिए। इसीलिए तो लड़कियां ईद शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। इस्लामाबाद में लड़कियों की ईद शॉपिंग कहां तक पहुंची, ये बताएंगे इस्लामाबाद से फौजिया अली। बिल्कुल, अब लड़कियां जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनकी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, मुकम्मल नहीं हो रही। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी ईद का जोड़ा तक नहीं ख़रीदा, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद का जोड़ा नहीं मिल रहा। हम मार्केटों में देखें तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकली हुई है, शॉपिंग कर रही है, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो अपना जोड़ा मुंतखब कर लिया जाए, ताकि उसके साथ कुछ मैचिंग भी ली जाए। कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं अभी क्या सूरत हाल है, शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट आपकी? अभी तो मैंने शुरू करनी है। यही है कि अपनी पसंद का ड्रेस नहीं मिल रहा। ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? अभी तक मेरा जोड़ा नहीं हुआ ईद का, क्योंकि उसी के साथ अपने मैचिंग करनी होती है, और लड़कियों को तो स्पेशली ये बहुत होता है इशू के हमने तो मैचिंग करके पहनना है, ईच एंड एवरीथिंग मैचिंग है, जूते हैं, खुस्से वगैरह देख रहे थे, एंड चल ही रहा है बस मेकअप, खुस्सास और चूड़ियाँ तो सबसे एंड में ऑफ कोर्स। आप बताइएगा आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है? शॉपिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, बस जूते रहते हैं, लेकिन जो दर्जी है ना वो बहुत तंग कर रहे हैं हमें, तो हमारे कपड़े अभी तक उनके पास ही हैं, आज दूंगा कल दूंगा, तो ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। बिल्कुल, किसी को जोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो किसी का दर्जी जो है वो जोड़ा वापस नहीं कर रहा, सिल नहीं रहा। ये मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। लड़कियां परेशान हैं क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और वो यही चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा जो है वो ड्रेस और मैचिंग खरीदी जाए, ताकि ईद के दिन वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिख सकें। जी
ईद उल फितर की आमद पर नौजवान लड़कियों ने मैचिंग खुस्सों की तलाश में बाजारों का रुख कर लिया है। कहती हैं इस बार ईद पर खुस्सा ट्रेंडिंग में है। इस्लामाबाद से बता रही हैं हरीम जदून। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद उल फितर करीब है और वक्त कम है और मुकाबला बहुत ही सख्त है। यहाँ पे देखने को ये नज़र आ रहा है कि ख़वातीन की जो ईद की शॉपिंग है वो तो आखिरी दिन तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज अगर हम बात कर लें खुस्से और जूतों के हवाले से तो इस दफ़ा खुस्से बड़े इन हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन जो है मैचिंग खुस्से लेने के लिए बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर लिया है उन्होंने। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या लिया है उन्होंने ईद के लिए। जी बताइएगा कि यहाँ पे क्या लिया है आपने? यहाँ पे तो अभी मैं देख रही हूँ अपने लिए, क्योंकि कपड़े मैंने ले लिए हैं और बाकी ज्वेलरी वगैरह मैंने ले ली है और अभी आई हूँ अपने लिए कोई मैचिंग खुस्से वगैरह देखने के लिए। ख़वातीन की जो ईद होती है उनकी ईद क्या होती है कि अच्छे कपड़े हों, मैचिंग ज्वेलरी हो, मैचिंग खुस्से वगैरह हों, सब कुछ मैचिंग, तो उस पर ही ज़्यादा टाइम गुजर जाता है उनका। जी बिल्कुल, ख़वातीन की ईद जो है वो मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग खुस्से और अच्छे कपड़े जब तक ना हो तो उसके बगैर तो ख़वातीन की ईद बिल्कुल अधूरी रहती है। और ईद उल फितर की खुशियाँ जो है इसी तरह से लड़कियाँ सेलिब्रेट कर रही होती है कि हम अच्छे से तैयार हो जाएं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें और बहुत ही खूबसूरत और सबसे मुनफरिद नज़र आएँ। जी